बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शहराय दस्तूर खबरों का मरकज बना हुआ है। एक तरफ पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ काजी फायज ईसा के लिए अगले हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया गया और साथ ही इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आम इजलास हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे सकता है। इस इजलास के अंदर क्या तय पाया है ये तो आपके सामने रखना है, लेकिन एन मौके पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को चकरा के रख दिया है। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के घर मेला लगा हुआ है। एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुंची है। रात गए शहबाज शरीफ और बिलावल की भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें तय पाई थी वो आप सुन चुके हैं। अब मैं आपके सामने तफसील के साथ ये खबरें रखता हूँ। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली का इजलास जारी है, वहां पर अभी तक आईनी तरमीम पेश नहीं की गई। रजा रबानी ने अभी एक जो है वो लेटर लिखा है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि फजल रहमान और बिलावल जरदारी वो कंसेंसस की कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी कंसेंसस के बगैर आईनी तरमीम अगर होती हैं तो वो रद्दी की टोकरी में जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस के अंदर इतफाक राय जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं MNAs और सेनेटर्स को उठाया जा रहा है, उनके घरों पर बाकायदा दावे बोले जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर जो हुकूमत का नंबर गेम है वो इस वक्त तक पूरा नहीं है। यानी सेनेटर्स और MNAs का जो दावा किया जा रहा है इसके बावजूद नंबर गेम पूरा नहीं है। लेकिन जो हुकूमती लोग हैं वो जब भी बात करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि भाई हमारे पास नंबर गेम पूरा है और हमने ये तरमीम कर लेनी है। और वो जो बड़ा ऑप्शन है जिसपे उनको घुमंड है वो दरअसल यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके जो 4 मेंबरान हैं यहाँ से उनको उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। अब आपको इल्म है मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 और 8 जजेस, 13 में से जो 8 जजेस हैं उन्होंने वो तहरीक इंसाफ के हक में एक बड़ा फैसला दिया। असूली तौर पर जब मुख्तसर आर्डर आया तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसको अमल दरामद कर देना चाहिए था, तहरीक इंसाफ को वो तमाम मखसूस नशिस्तें दे देनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, पहले डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। इस दौरान पार्लियामेंट से जो स्पीकर हैं उन्होंने खत लिख दिया, फिर एक एक्ट भी आया और फिर जो है वो यहाँ से पंजाब असम्बली के स्पीकर ने खत लिखा, सिंध असम्बली से भी शायद खत आया और इस तनादर के अंदर कहा गया कि भाई पार्लियामेंट का जो बाकायदा एक्ट है उसकी ज्यादा अहमियत है। मखसूस नशिस्तें आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अक्सरियती फैसला है उस पर आपने अमल दरामद नहीं करना बल्कि आपने हमारी माननी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चूंकि ये सारा काम एक पूरी मिली भगत के साथ बगैर हो रहा है और उस तनादर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर खामोश हो गया और उसने कहा जी हम अब क्या करें। पहले तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर क्लैरिफिकेशन मांगी थी, वो क्लैरिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को दे दी गई कि भाई नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं उनको वापस करो, लेकिन इसके बावजूद वापस नहीं की गई। अब इनका जवाब क्या है? जवाब यह है कि जनाब चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब इधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उधर से पार्लियामेंट का एक एक्ट है और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो कुछ तरमीम की गई है और हमें कहा गया हम अब क्या करें। अब आज एक मरतबा फिर ये मुसलसल तकरीबन ये 7वां या 8वां आज इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुआ है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो 7 पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहां उनके पास नशिस्तें पूरी नहीं है। वो कभी जो है वो JUI का सेनेटर उठाते हैं, कभी PTI के सेनेटर्स को उठाते हैं, उनके बच्चों को उठाते हैं, कभी MNAs के घरों पे धावे बोलते हैं। तो नंबर पूरा ना होने की सूरत के अंदर अब जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनकी और उनकी जो टीम है उस पे असल में वो सारी उम्मीदें उनकी लगी हुई हैं। अब उन्होंने आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है इस इजलास से पहले अभी एक तो साथ ही एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रहशगाह पहुंचे है, जिसमें असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, ये पहुंच गए हैं। अब रात को जो बिलावल हैं या जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने उनसे वादा किया था कि जो आपके सेनेटर उठाए गए हैं या उनका बच्चा भी बाद में उठाया गया है तो वो वापस करेंगे, हम इस तरह जो है वो नहीं होने देंगे। उसी वजह से मौलाना जो है उन्होंने आज एक अल्टीमेटम भी दिया था और वो अल्टीमेटम जो है वो तो तकरीबन अब ख़त्म हो गया। अब इसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज इजलास हुआ है ये इस इजलास के अंदर भी अभी यहाँ से जो खबरें बताई गई हैं उसके मुताबिक चूंकि ऑफिशियल तो कैमरे लगे हुए हैं अभी कुछ शायद इस पर बात ना हो,
लेकिन अब जो हमें ज़राए से यहाँ पता चला है वो ये है कि जो कानूनी टीम है उसने ये राय दी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तरफ फैसला है, दूसरी तरफ जो है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, तो लिहाजा पार्लियामेंट की हमें माननी चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो ज़राए यहाँ के दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इजलास में कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी है। यानी पहले जो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और बाकियों को जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मुअत्तल हुई, तो अब वो मुअत्तल नहीं है, बल्कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालना है, पांव तले रौंदना है और हमने वो बहाल कर देनी है। यही वजह है कि आज की खबर ये है कि अब जो लोग उस वक्त मुअत्तल किए गए थे उनको नून लीग ने इस्लामाबाद के अंदर बुला लिया है, ताकि जब अगर मौलाना को एंड तक मनाया जाएगा, कोशिश की जाएगी, अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर धक्केशाही है, भाई ये कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन राय दे देगा। और अब जो इजलास हुआ है यानी राय जब देगा तो उसके बाद नशिस्तें मखसूस मिल जाएंगी, उसके तहत ये जो मखसूस जो करनी है तरमीम, वो तरमीम हम कर लेंगे। और तरमीम क्या है? सादा तरमीम यह है कि इमरान खान जो है उसके सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल, फिर उसके अंदर यह है कि अगर कोई बंदा अपॉइंटेड है तो उसको छेड़ा ना जाए, अगली गवर्नमेंट छेड़ ना सके। और उसके साथ फिर मजीद ये है कि हमने किसी भी तरीके से जो इमरान खान है उनका रास्ता रोकना है, उसको रोके रखेंगे। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा और ये जो टीम है इलेक्शन कमीशन की, यानी उन नशिस्तों से ये भी बेनिफिशरी होंगे। और बेनिफिशरी इस तनाजर में कि इनकी एक्सटेंशन भी उसके अंदर डाल दी गई है, जो हुकूमती बिल है कि आप हमारे लिए खिदमत करो, हम फौरी तौर पर आपको रिलीफ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आई है, अब इसके अंदर बताया गया है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जेर सदारत इजलास जो खत्म हुआ है, कानूनी टीम ने कहा है जी आप इलेक्शन एक्ट के तहत जो कानूनी टीम है पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअत्तर हो जाता है। फिर कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर ज़राए दावा कर रहे हैं कि मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली तैर हुसैन इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। सेक्रेटरी कौमी असम्बली तैर हुसैन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद से मुलाकात की और मुलाकात में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया है। यानी सेक्रेटरी इलेक्शन जो हैं पार्लियामेंट के वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग भी कर ली है कि ये सीटें आपने कब कैसे देनी है। तो अब वक्ती तौर पर ये ज़राए जो यहाँ से अंदर से हैं वो ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि हतमी इसको मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन तकरीबन आप इसको ऐसे ही महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन तो सीधा आपको इल्म है वो पार्लियामेंट जो हुकूमत कहेगी उसके मुताबिक वो चलेंगे, जो उनको कहा जाएगा उस पर वो अमल दरामद करेंगे। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज हैं उन्होंने भी ऐन मौके पे एक बड़ा सरप्राइज दिया ताकि कल को ये ना कहें कि कोई अबहाम है, कोई बात समझ में नहीं आई। और ये अभी असरात मलक साहब ने इसको रिपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो कहते हैं 8 जजेस हैव इशूड अनदर क्लैरिफिकेशन ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेशन दैट द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट मेड इन द इलेक्शन एक्ट कैन नॉट अनडू। जो है वो कहते हैं कि जी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो कुछ कर रहा है, तो जो हमने शॉर्ट ऑर्डर जब जारी किया था तो उसके बाद किसी भी किस्म की और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के अलावा वो दे नहीं सकता किसी और को। द अमेंडमेंट्स मेड इन द इलेक्शंस एक्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ आवर शॉर्ट ऑर्डर विल हैव नो bearing and the commission is bound to implement the judgment passed by the Supreme Court of Pakistan in its letter and spirit without seeking any further clarification। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस उन्होंने अभी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई आप जो अमेंडमेंट्स हैं जो भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर जब हमारा शॉर्ट ऑर्डर आ गया था तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर इन लेटर एंड स्पिरिट आप अमल दरामद के पाबंद हैं। और ये अब ये माजरा है और वो कहते हैं कि इस पर कोई आपको मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कानूनी माहिरीन का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का ये जो फैसला है आज एक मरतबा फिर उन्होंने वजाहत किया ताकि कल को सिकंदर सुल्तान राजा और ये जो 4 मेंबरान हैं ये कुछ मजीद इस पर बात ना कर सकें, मजीद ये ना कहें कि हमें पता नहीं चला, हमें कोई कन्फ्यूजन थी। हालांकि जो तफसीली फैसला आया है उसके अंदर एक एक चीज लिख दी गई है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह जानबदार है, किस तरह वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के अंदर जो है वो नाकाम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अब ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इसको हुकूमती
गोद के अंदर ले जाके जबरदस्ती वो जो नशिस्तें हैं मखसूस उनको बहाल करके 2/3 अक्सरियत दिलवाने के अंदर मदद फराहम कर रहे हैं। और अगर ये होता है तो फिर वादे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन उनका जो फड्डा है वो मजीद जो है वो शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। अब बिल्कुल एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने क्लियर कर दिया है कि आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद करना है। लेकिन आज जो इजलास हुआ है उसके अंदर फैसला उन्होंने कहा है हम आज नहीं दे रहे। और जराए के हवाले से खबर जो थी वो मैंने आपके सामने इस वक्त रख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफिस से। लेकिन सोमवार को तवक्को ये थी कि हफ्ते और इतवार को मामलात क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अब मंडे को दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है। और मंडे के इजलास के अंदर एन मौके पे लगता यह है जो आज सेक्रेटरी पार्लियामेंट आए हैं और जो तवक्को जाहिर की जा रही है यहाँ जो असेसमेंट है एन टाइम पे ये नशिस्तें नून लीग की झोली में डाल दी जाएंगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वो नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और फिर उसी दौरान चूंकि तरमीम पहले पेश हो चुकी होंगी तो ये कार्रवाई जो है वो डाल दी जाएगी। तो इस पूरी कार्रवाई के अंदर चूंकि हुकूमत जो है वो अपना नंबर गेम पूरा करने में नाकाम रही है, सेनेट के अंदर फिर भी जरूरत होगी और उसके लिए जो सेनेटर्स अगवा किए गए हैं शायद वो कोटा पूरा हो जाए। तो इस तनाजर में एक जबरदस्ती किस्म की एक यानी जबर के जरिए एक गैर कानूनी तरीके से एक गैर आइनी तरीके से बगैर हुकूमत जो है वो तरमीम करने जा रही है। अब फजल रहमान साहब का इस पूरे मामले के अंदर क्या इस वक्त एक जा रहा है हुकूमती कोई आ रहा है कोई पीटीआई का आ रहा है तो एक मेला सा लगा हुआ है और वो उनके जो लोगों को थ्रेट किया गया उस पर भी उनके जो इजहार होगा वो हम करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर हतमी फैसला आज नहीं दिया गया लेकिन ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि हुकूमत की झोली में ये सारी मखसूस नशिस्तें जो मुअत्तल की गई थी उस वक्त वो डाल दी जाएंगी। एन मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कोई अबहाम नहीं छोड़ा। अब देखते हैं कि इस पर मजीद जो है ये फड्डा किस तरह आगे बढ़ता है। चूंकि सोमवार के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस कराची रजिस्ट्री गए हुए हैं वो सारे जजेस भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरे होंगे। इस्लामाबाद के अंदर एक तरफ एहतजाज हो रहा है तहरीक इंसाफ का, उसके पेश नज़र रेड जोन इस वक्त तकरीबन सील है, रास्ते बंद हैं। रेंजर FC और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो महाज संभाले हुई है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।